बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑफिशियल साथ अफसार। एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया की नज़रें अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती जंग पे लगी हुई थी, ये ट्रेड वॉर क्या रुख इख्तियार करती है, ऐसे में शातिर हिंदू बनिया अपनी चाल चल गया और हमेशा की तरह वही पुराना राग अलापा जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कहीं ना कहीं हमें नज़र आता ही रहता है। और ये पहला मौका नहीं था। हुआ कुछ यूँ कि मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में, जो कि एक सयाहती मकाम है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर, वहाँ पर एक हमला करवा दिया और उसमें 26 टूरिस्ट जो हैं उनकी जान गई और बग़ैर सोचे समझे हमेशा की तरह फौरी तौर पे उनका सोशल मीडिया, उनका रिवायती अंदाज में उनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाने लग गया विदाउट अ श्रेड ऑफ एविडेंस। सो यहाँ पे एक ऐसे वक्त में जब इंडिया जो है वो अमेरिका को ये बता रहा था कि हम आपके साथ हैं और अमेरिका को ही राज़ी करने के लिए, उनको खुश करने के लिए चाइना पे जो टैरिफ लगाया, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पे जो टैरिफ लगाया, और एक और चीज़ जो आप लोगों ने भी आई एम श्योर अभी तक नोटिस की होगी, आप लोगों की नज़रों से भी गुजरी होगी कि हमेशा ऐसा कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इंडिया करता है ऐसे वक्त में जब या तो दुनिया में कोई दहशतगर्दी का ऐसा वाक़या चल रहा होता है जिसके बाद भारत जो है वो आके अपने आप को मजलूम साबित करता है, या जब भारत की ज़मीन पे उनके मुल्क के अंदर कोई ना कोई एक अहम इम्पॉर्टेंट शख्सियत जो है वो आई हुई होती है, वो विजिट कर रही होती है, और वो टाइम होता है जिसको वो चूज़ करता है ऐसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के लिए। अब अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस जो हैं वो इंडिया गए थे, उन्होंने मोदी से मुलाकात की थी, उनकी पूरी फैमिली जो है वो वहाँ उस मुलाकात में मौजूद थी, और उनकी जो वाइफ हैं जेडी वेंस की, ऑब्वियसली वो इंडियन ओरिजिन की हैं। और मुलाकात करके हुआ कुछ यूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो सऊदी अरब के अपने 2 दिनों के दौरे पर चले गए और उनके जाते ही ये चीज़ हो गई। अब कहानी ये चल रही थी कि जी जेडी वेंस ने जयपुर के अंदर तकरीब हुई और पीएम मोदी के बारे में उन्होंने बात की और कहा कि जी उनके साथ बात करने का अमल जो है वो बड़ा ही दुश्वार अमल होता है। ही सेड दैट ही ड्राइव्स अ रियली टफ बार्गेन एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ अ वेरी टफ निगोशिएटर। ये तमाम तर चीज़ें चल ही रही थी और ऐसे में अमेरिका की कुर्बत हासिल करने के लिए, जहाँ पर चाइना की बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी और जब अमेरिका वाज़े तौर पे कह चुका था कि अब चूज़ करना है आपको अमेरिका और चाइना में से किसी एक का, तो मज़ीद कुर्बत हासिल करने के लिए एक ऐसे क्रूशल टाइम का उन्होंने इंतखाब किया जब जेडी वेंस इंडिया में मौजूद थे और ये हमला करवा दिया और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, इल्ज़ाम लगाने के बाद उन्होंने कहा कि जो हमारा सिंध तास मुआहदा है हम उसको मुअत्तल करते हैं, इंडस वाटर्स ट्रीटी। अब इंडस वाटर्स ट्रीटी की अगर हम बात करें तो इसमें ऑब्वियसली जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है, जो दरिया भारत के कंट्रोल के अंदर हैं और पानी का फ्लो जब यहाँ पर आता है तो उसको रेगुलेट कैसे किया जाएगा। इंडस वाटर्स ट्रीटी जो है बेसिकली ये इसलिए बनाई गई थी, या ये मुआहदा जो है वो इसलिए हुआ था, और ये हुआ था 1960 के अंदर विद द मीडिएशन ऑफ द वर्ल्ड बैंक। अब उसको मुअत्तल इन्होंने कर दिया। गो के इस पे भी आगे बहुत ज़्यादा चीज़ें, अगर आगे किसी और वीडियो में मौका मिला तो मैं आपको इंडस वाटर्स ट्रीटी के हवाले से बताऊंगी कि कैसे इस पर अमल करना मुमकिन नहीं है, या कैसे भारत जो क्लेम कर रहा है 100% अमल करने के हवाले से वो भी उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। वर्ल्ड बैंक बीच में मीडिएटर है, या पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, इस पे किसी एक और वीडियो में हम खुल के बात करेंगे। बट कमिंग बैक टू दोज स्टेप्स विच इंडिया टुक आफ्टर दिस इंसिडेंट, और ये कहा कि जनाब जो भारत के अंदर पाकिस्तान मौजूद हैं वो 48 घंटे के अंदर अंदर तमाम पाकिस्तानी जो हैं वो हमारा मुल्क छोड़ के चले जाएं, नहीं तो फिर हम एक्शन लेंगे। और जो पाकिस्तानी सफारतकार हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा लोगों को पर्सोना नॉन ग्राटा जो है वो उन्होंने करार दे दिया, जो नापसंदीदा शख्सियत जिसका मतलब निकलता है उर्दू के अंदर।
अच्छा, अब इसमें हुआ ये कि हमें शायद कुछ कहने की ज़रूरत बहुत बाद में पेश आई। पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तानी हुकूमत का मौक़िफ़ की इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जो भारतीय शहरी हैं, ख़ास तौर से जो कश्मीरी शहरी हैं, उन्होंने ही उनका पर्दा चाक करके रख दिया और वो कहने लगे कि जनाब, जब हम इस जगह पे पहुंचते हैं पहलगाम के अंदर, तो हमें रास्ते में 10 जगहों पे रुक के जाना पड़ता है, 10 चेक पोस्टें लगी हुई हैं, तो यहाँ कैसे हो गया कि बगैर किसी रोक टोक के आप बता रहे हैं कि जनाब ये दहशतगर्द वहाँ चले भी गए बड़े आसानी से, इन्होंने बहुत टाइम लेके फायरिंग भी की, लोगों को भी मार दिया, और हमारे जो अपने सिक्योरिटी के लोग हैं वो कहाँ पे थे? क्योंकि ये तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको हर जगह पे इंडियन फोर्सेस जो हैं वो नज़र आ रही होती हैं, सिक्योरिटी की या लॉ इन्फोर्समेंट के लोग जो हैं वो नज़र आ रहे होते हैं, तो यहाँ पे आपको कैसे नज़र नहीं आए? अब इस सब के बाद हुआ ये कि पाकिस्तान ने कहाँ खामोश रहना था, पाकिस्तान की तरफ से भी ये रिटालिएट किया गया। और जब एक तरफ हमें ये बताया जा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो इंडिया वापस आ गए हैं, सऊदी अरब का दौरा उन्होंने अपना मुख्तसर कर दिया है और उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग जो है चेयर की है और ये कहा है कि जिन्होंने भी बेहमाना कार्रवाई की है उनके खिलाफ बहुत शदीद कार्रवाई होगी और इनको स्पेयर नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तान ने भी एक जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी का कमेटी है उसमें ये फैसला किया, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से ये ऐलान किया गया कि हम अपनी जो एयर स्पेस है भारत के लिए वो बंद कर रहे हैं। बहुत अच्छा स्टेप है और इसके बाद आपको भारत के अंदर बहुत चीखें भी सुनाई दे रही होंगी लोगों की। अच्छा, फिर उसके बाद ये उन्होंने कहा कि जो शिमला मुआहदा हुआ है उसको भी हम मुअत्तल कर सकते हैं। एक इंदिया दे दिया उन्होंने कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का पानी बंद करना भारत की तरफ से ये किसी सूरत काबिल कबूल अमल नहीं है। और अगर देखा जाए तो ये इटसेल्फ एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है, ऐलान जंग है, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं कि पानी बड़ा संगीन मसला बन चुका है और आने वाले वक्तों में जो लड़ाइयाँ हैं, जो जंगें हैं, वो पानी पर ही हो रही होंगी। और ऑब्वियसली इंडिया ने यही सोचा होगा पानी बंद कर देंगे, इनका एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, इरिगेशन में प्रॉब्लम आएंगे, जो ज़मीन है उसको पानी नहीं लग रहा होगा, फसलें जो हैं वो नहीं पैदा हो रही होंगी, तो ये पाकिस्तान पर ऐलान जंग किया। अब सिर्फ और सिर्फ जो है एयर स्पेस ही नहीं बंद की पाकिस्तान ने भारतीय जहाज़ों के लिए, जो सरहदी आमदोरफ्त है, बॉर्डर्स जो हैं वो बंद करने का ऐलान कर दिया और किसी भी किस्म की तिजारत जो है अब दोनों ममालिक के दरमियान नहीं होगी। ये पाकिस्तान की तरफ से एक स्टेप उठाया गया। और जब इंडियन हाई कमीशन यहाँ पर मौजूद है उसको ये कहा गया कि जी आप अपना अमला महदूद कर दें, 30 लोगों तक महदूद कर दें और उनके भी जो दिफाई, बहरी और फ़ज़ाई जितने भी मुशीर वगैरह हैं हमने उनको भी परसोना नॉन ग्राटा करार दे दिया। अच्छा, अब हमारी तरफ से भी फिर यही किया गया, रिएक्शनरी जो स्टेप था कि जितने भी भारतीय शहरी पाकिस्तान में मौजूद हैं सिख यात्रियों को निकाल के, क्योंकि हम जानते हैं बाबा गुरु नानक के यहाँ पर हमेशा करतारपुरा में आपको सिख यात्री बहुत बड़ी तादाद में नज़र आते हैं। उनके अलावा जितने भी इंडियन सिटीजन्स पाकिस्तान में हैं हमने भी उनको 2 दिन का वक्त दे दिया कि 48 घंटे में आप भी हमारा मुल्क छोड़ के चले जाएं। अच्छा, अब मैं यहाँ चाहती हूँ कि आपको एक हिस्ट्री बताई जाए, क्योंकि जैसे मैंने आगाज़ में कहा कि कोई पहला तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था नहीं भारत का। भारत इस चीज़ में काफ़ी मशहूर है, बहुत लंबी हिस्ट्री भी हमें नज़र आती है और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम भी लगाना कोई पहली बार नहीं हुआ। पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए जो भारतीय एजेंसीज़ हैं वो इस किस्म का कोई ना कोई ड्रामा रचाती ही रहती हैं। अब जनवरी 1971 से शुरू करते हैं। इंडियन एयरलाइंस का एक जहाज़ हाईजैक हुआ और वो लाहौर लाया गया था और भारत ने क्या किया कि फौरी तौर पे इल्ज़ाम लगाया और जो मशरक़ी पाकिस्तान था उसके लिए फ़ज़ाई परवाज़ें बंद कर दी, यानी अपनी एयर स्पेस जो है बंद कर दी। अब हुआ ये कि पाकिस्तान के दोनों हिस्सों में, मशरक़ी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान जो बांग्लादेश बन गया, मशरक़ी पाकिस्तान हमारा वो और ये मौजूदा पाकिस्तान वो, अब इन दोनों में जो कनेक्टिविटी थी, इन दोनों में जो राब्ता था वो बिल्कुल ना होने के बराबर हो गया था। अब देखिए वक्त की सितम ज़रीफ़ी तारीख़ कैसे अपने आप को दोहराती है कि उस वक्त हम पे इल्ज़ाम लगाया कि हमने ये तैयारा हाईजैक किया और हमारे एयर स्पेस जो है वो अपनी एयर स्पेस पाकिस्तानी तैयारों के लिए बंद कर दी। अब देखिए कि अब ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है, भारत ने किया है,
इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया है और पाकिस्तान ने कैसे अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है उसी भारत के लिए जिसने 1971 में ये इकदाम उठाया था। और जैसे मैंने पहले कहा कि एयर स्पेस बंद करना कोई आसान अमल नहीं होता है, इसमें आपको बहुत भारतीय हुकूमत की जो है ना इस वक्त चीखें सुनाई दे रही हैं, उनका मीडिया उठा के देखें आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कितना ये हिट किया है इस स्टेप ने पाकिस्तान के इस डिसीजन ने भारतीय हुकूमत को। क्योंकि देखें, अगर मैं मिसाल दे रही हूँ, एक भारतीय जहाज़ उड़ता है और उसने लेट्स से यूके जाना है, लंदन जाना है, तो वो पाकिस्तानी एयर स्पेस से जा रहा है, अब आसानी चले पहुँच जाता है, लेकिन अब पाकिस्तानी एयर स्पेस से वो नहीं गुजर सकता है, अब उसको किसी और मुल्क के थ्रू या मे बी 2-3 ममालिक के थ्रू जाना पड़ेगा। वहाँ पे वो पहले लैंड करेगा, स्टॉप ओवर होगा, वहाँ पे रीफ्यूलिंग होगी। सो एयरलाइंस के लिए भी प्रॉब्लम हो गया, उनकी भी कॉस्ट जो है वो बढ़ गई, और जो पैसेंजर्स हैं जो ट्रैवल करते हैं उनकी भी कॉस्ट बढ़ गई, क्योंकि टिकट्स जो हैं वो अब मज़ीद महंगी हो जाएंगी। और वक्त भी मत भूलिए कि वक्त भी जो है वो 4-5 घंटे का आपने इजाफा कर दिया इसी एक चीज़ से, क्योंकि भारतीय एयरलाइंस का बिजनेस मुतासर हो रहा है और शदीद अंदाज में हो रहा है। सब आपको वो आवाज़ें भारतीय मीडिया पे नज़र आएंगी। अच्छा, अब आगे आ जाइए 20 जनवरी 2000 को, जब अमरीकी सदर बिल क्लिंटन भारत का दौरा कर रहे थे, तो उस वक्त मकबूजा कश्मीर के अंदर 36 सिख्स को मार दिया गया था, 36 सिखों का कत्ल किया गया था। और इसमें भी यही हुआ कि जी इब्तदा में फौरी तौर पे इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया, और बाद में ऑब्वियसली पता चल गया था, ऐसा नहीं है कि नहीं पता चला, कि ये अपनी उन्हीं की फ़ौज की, भारतीय फोर्सेस की ही कारस्तानी थी। अब वाक़े का वाहिद मकसद क्या था? जैसे मैंने पहले कहा कि कोई जब इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी उनके यहाँ जाती है, विज़िट हो रहा होता है, तो तब भी वो लोग कोशिश करते हैं कि उस वक्त ये ज़्यादा हो। अब इसका मकसद यही था कि हम बताएं कि जी हम तो बड़े मज़लूम हैं और ये पाकिस्तान ही है जो दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। देखिए, आप हमारे यहाँ आए हैं और ये कार्रवाई हो गई है और हम आपसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे, हम आपको बताएंगे कि इंडिया कितना जो है वो अमन पसंद मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। लेकिन पाकिस्तान का रवैया ऐसा नहीं रहा, जैसे मैंने आपको खुद ही बता दिया कि ये बाद में साबित भी हो गया था कि भारतीय फोर्सेस की अपनी कारस्तानी थी। तीसरा मैं आपको बताती हूँ, 13 दिसंबर सन 2001 जब इंडियन पार्लियामेंट पर हमला किया गया, और फिर यही हुआ कि बगैर सबूत के पाकिस्तान पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। अब इसके बाद जो है वो पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है उस पे इंडियन आर्मी जो है वो इकट्ठी होना शुरू हो गई। इंडिया ने पहला इक़दाम ये उठाया कि अपनी फोर्सेस को हमारे बॉर्डर पे ला के खड़ा कर दिया और एक जंगी माहौल बना दिया। सो बेसिकली दिस इज़ व्हाट दे वांटेड, और उसमें बहाना इन्होंने जो है वो भारतीय पार्लियामेंट पे अटैक करवा के कर दिया। अब ये वाला जो पार्लियामेंट वाला जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था ना, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी कहानी है कि ये भी कैसे स्टेज पर हुआ था जब पूरी दुनिया जो है वो 9/11 पे नज़रें लगा के बैठी हुई थी। 9/11 उस वक्त हो चुका था, ताज़ा वो वाक़या था। उसके बाद दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग होना शुरू हो गई थी, उस पर बात हो रही थी। हर मुल्क जो है वो चाहता था कि हम दहशतगर्दी का मुकाबला करें, और पूरी दुनिया में ना एक खौफ व हरास था 9/11 के बाद। और इंडिया ने वही वक्त चूज़ किया और फिर अपने आप को जनाब एक मिस्कीन मुल्क बना के, एक मज़लूम मुल्क बना के, कि देखें आपके साथ भी हुआ है 9/11, उसके फौरी बाद देखें हमारे साथ हमारे पार्लियामेंट पर अटैक हो गया है। फिर 2007 में समझौता एक्सप्रेस हो जाता है, 2008 में मुंबई हमले हो जाते हैं, और उसका भी यही हाल किया जाता है कि फौरी तौर पे बगैर सोचे समझे पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लग जाता है। अच्छा, फिर उस पे 2015 में आई है, दिसंबर 2015 में, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। प्राइम मिनिस्टर मोदी पाकिस्तान का दौरा करते हैं, और ये ज़ाती हैसियत का विज़िट था, क्योंकि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ की बेटी मरियम नवाज़ की बेटी यानी नवाज़ शरीफ की नवासी की शादी में आए थे। आपको याद होगा, वो विजुअल सबको याद है। अच्छा, अब इस विज़िट को मैं इंटरेस्टिंग क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अगर आप देखें तो इसके पीछे भी बाकायदा एक प्लानिंग मौजूद थी कि यस, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को इनविटेशन आया तो फौरी तौर पे कहानी प्लान कर लो, एक साजिश रचा लो, जो कि इसमें रचाई गई। अब वो यहाँ पे आए, ज़ाती हैसियत का उन्होंने दौरा किया है, शादी अटेंड की है, वापस चले गए दिसंबर 2015, और जनवरी 2016 में उसके फौरी बाद हमारे सामने क्या आता है, पठानकोट हमला आता है। अब उसको कैसे आप देखें कि मनूवरिंग उसमें कैसे होती है
कि पूरा इंडियन मीडिया, इंडियन हुकूमत ये कहती है कि देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर तो उनके प्राइम मिनिस्टर के घर की एक शादी में गए, हमने तो कितना अमन का हाथ इनके आगे बढ़ाया और इन्होंने देखिए हमारे साथ ये कर दिया, पठानकोट हमला करवा दिया। सो ये बड़ा इसको दिलचस्प अंदाज में भारत ने जो है ना वो तोड़ने की, मरोड़ने की कोशिश की। फिर दिसंबर 2019 में भारतीय इंतखाबात से कबल, क्योंकि ये जो इंतखाबात वाला टाइम होता है ना, इसमें बिल्कुल ये लोग बौखला जाते हैं और बौखलाहट में आके फिर इस किस्म की हरकतें ज़्यादा करते हैं। सो इंतखाबात से बिल्कुल पहले इन्होंने खुदकुश हमला करवा के अपने ही फ़ौजियों को मरवा दिया। 40 फ़ौजी जो है उनको मरवा दिया था और ये पुलवामा अटैक हुआ था। और एक मरतबा फिर ये सामने आया, ये साबित हुआ कि ये पूरे का पूरा इंडियन प्रोपेगेंडा था और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने बाकायदा एक मंसूबे के तहत ये करवाया। क्योंकि उस वक्त अगर आपको याद हो तो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो भारत का विज़िट करने वाले थे। अगेन जब भी ऐसा कोई इंपॉर्टेंट विज़िट हो रहा होता है इंडिया का या कोई ऐसा शख्स मौजूद होता है, मैंने आपको पहले बिल क्लिंटन की मिसाल दी, अभी रिसेंटली JD वेंस की मिसाल हमारे सामने है, तो ये इंडिया इस किस्म की हरकतें करता है। लेकिन अब मामला ये है कि ऐसा लगता है कि शायद इंडियन जो फोर्सेस हैं या जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो भी अभी 70 की दहाई में फंसी हुई हैं। उनको लगता है कि मुफ्ती बाहनी टाइप और ये 70 वाला काम, हम पाकिस्तान तोड़ने वाला काम, बांग्लादेश तोड़ने वाला काम आसानी से कर सकते हैं और सोशल मीडिया से हम बच जाएंगे। ये कहीं ना कहीं चीज़ें सामने आ जाती हैं। अब वो वक्त गुजर गया है 70 की दहाई वाला कि जब आप ये चीज़ें अपने लोगों को बेच सकते थे, दुनिया में इनको मार्केट कर सकते थे। अब आप फ़ौरन पकड़े जाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अब दुनिया के सामने आ चुका है कि भारत जो है वो एक रोग स्टेट है। इंडिया इज़ अ रोग स्टेट। ये क्यों मैं कह रही हूँ? क्योंकि जो अमेरिका में उनके शहरी को इन्होंने कत्ल करवाया, फिर कनाडा वाले जो हालात हुए और जो सबसे बड़े 5 ममालिक हैं जिनका एक बाकायदा इंटेलिजेंस शेयरिंग का नेटवर्क है, जिनको 5 आइज कंट्री भी कहते हैं, उसमें UK, USA, कनाडा है, उसमें ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, वो ममालिक उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ बाकायदा इस चीज़ पे अब इत्तफाक कर चुकी हैं। उन्होंने एविडेंस इकट्ठा किया है कि भारत किस तरीके से कर रहा है, जो पूरा नेटवर्क है जो उनके ममालिक में उनके शहरियों को मार रहा है, जो रॉ वहाँ पे कर रही है, तो ये सबके सामने आ चुका है। सो अब भारत ये वाली हरकतें करके, ये ढोंग रचा के, ड्रामे रचा के अपने आप को एक पीसफुल नेशन के तौर पे लोगों के सामने नहीं ला सकता और हर चीज़ का इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान पे नहीं लगाया जा सकता। और भारत को ये याद रखना चाहिए कि ऐसे वक्त के अंदर ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ज़ुमरे में या इससे आगे बढ़ के कोई मिस एडवेंचर जो है अगर करने की कोशिश की तो पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा और बिल्कुल हम देंगे। सो अभी देखते हैं कि इसके बाद ये जो स्टोरी है क्या रुख इख्तियार करती है और आने वाले वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से खुद भारतीय शहरी जो हैं वो मोदी को देख रहे हैं और दुनिया मोदी को किस अंदाज में देख रही है। विल टॉक अबाउट दिस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।